Yes, hello everyone. Welcome back. Myself Rahul Bhati. So welcome to the session. ये हमारा सेशन है जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी सारा आपने लोगों ने देखा, उससे पढ़ाई की है। तो उसी तरीके से पार्ट 2 यहाँ पे हम चालू कर रहे हैं अभी, जिसके अंदर कुछ और एडजस्टमेंट्स करेंगे। इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी। और ये जो बेनिफिशियल है फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, दोनों स्टैंडर्ड के बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं, ताकि उनके सारे एडजस्टमेंट्स एक तरीके से रिवाइज हो पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज यहाँ पे हम सीखेंगे 7th एडजस्टमेंट, दैट इज गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय अ प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर कौन है भाई? एक जो इंसान है जो कामकाज करता है। यहाँ पे देखो यार, पार्टनर ले लो, या 12th स्टैंडर्ड में अगर आप कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होगा तो पार्टनर के हिसाब से देखेगा, और 11th स्टैंडर्ड में देखेगा तो भाई प्रोप्राइटर के हिसाब से देखेगा। ये सुन लो। सो यहाँ पे क्या होता है कि देखो भाई, अभी मेरी किराने की दुकान है, तो सामान जो है वो भाई मैं मेरे दुकान से लूंगा ना, कि किसी और के दुकान से लूंगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं मेरे दुकान से ही सामान लेने वाला हूँ। जिस दिन पता चल गया आपको मैं दूसरे की दुकान से सामान लेता हूँ, आप मेरे दुकान से सामान लेना बंद कर दोगे, बोलोगे यार ये इसको अपने दुकान पे ही भरोसा नहीं, यहाँ से सामान नहीं ले रहा है। तो गुड्स टेकन बाय पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर, तो करना क्या है, तो चलो देखते हैं। तो जो भी गुड्स के रिलेटेड थिंग्स होती है, आपको ऑलरेडी पता है वो कहाँ से निकलेगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट से निकलना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाते हैं यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पे जाने वाला है, आपका बैलेंस शीट में जाने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। ये आपके लिए है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे भाई, बताइए। चलो यहाँ पे आ जाएगा बाय गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। यस, जो भी वैल्यू की गुड्स उसने विड्रॉ की रहेगी, वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। यस और नो। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ से गुड्स विड्रॉ किए, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिंग अकाउंट से ये निकल जाएगा। दूसरा ये यहाँ इसका इफेक्ट होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज कैपिटल। और कैपिटल में क्या लिखेंगे, बोलो फटाफट। जो भी ओनर है, ठीक है, उसके कैपिटल से हम लेस कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पे ड्राइंग्स, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गुड्स, बिकॉज यहाँ पे कैश में विड्रॉ करते तो कैश लिखते हैं, तो गुड्स यहाँ पे विड्रॉ किया हुआ है। इसकी वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पे, 1 लाख। तो यहाँ पे ये चीज़ें बस इतना सा ही एडजस्टमेंट्स है, और कुछ भी नहीं है। यस और नो। ये गुड्स के रिलेटेड जो भी चीज़ है, तो ये पूरी की पूरी हमारी सीरीज में यहाँ पे आप लोगों के लिए चल रही है, दैट इज गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बस इतना सा ही ध्यान रखना है। ना मैं आपको यहाँ पे इफेक्ट्स लर्न करवाता हूँ, एकदम सिंपल लॉजिक सी बात है। गुड्स के रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, मैंने आपको बताया हुआ था कि ट्रेडिंग में जाएगा, और इस तरीके से चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 8, दैट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल नॉट रिकॉर्डेड। तो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं एज अ फ्री सैम्पल, तो रिकॉर्ड किया नहीं गया। रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसका मतलब क्या, कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिया गया है। कोई रीज़न होंगे, कोई एंट्री छूट चुकी होगी, तो अब हम क्या करेंगे, उसको पास कर देंगे, और क्या है। तो चलो बताइए। वापस से गुड्स के रिलेटेड चीज़ है, तो गुड्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, ये कहाँ पे जाना है आपके लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही जाएगा। आया ना? चलिए क्या बात है, तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज P&L अकाउंट। ठीक है, तो पहले तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो गुड्स क्या हुआ है, सैंपल के थ्रू। ठीक है, तो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, ये चीज़ें मैंने लिख ली। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ले लीजिए 2 लाख। अब ये है क्या, ये है सीधा सीधा आपके लिए एडवर्टीजमेंट। सर एडवर्टीजमेंट क्या, ज़रा समझाइए हमें, ज़रा समझानी। जी हाँ, समझाते हैं। अब देखो, कभी न्यूज़पेपर वगैरह आप लोगों ने कभी खरीदा होगा, तो वहाँ पे सैचे शैम्पू किसी ने नया लॉन्च किया हुआ है, या कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट करना चाहती है, अपना सैंपल देना चाहती है, तो न्यूज़पेपर के ऊपर चिपका के वो डिस्ट्रीब्यूट जैसे होता है नॉर्मली, न्यूज़पेपर हर एक के घर पे आता है, तो वो यूज़ करते हैं। कभी कॉफ़ी आई है, ये सुनो, इनो, तो इन्होंने नया कोला फ्लेवर लाया था, यस मुझे याद है, तो घर पे हमारे आया था, वो चिपका हुआ, तो भाई पी लो यार, क्या था, टेस्ट कर लो, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको एसिडिटी होगी, आपको ध्यान में आएगा, अरे हाँ, तो एक एडवर्टीजमेंट इफेक्ट होता है। तो ये क्या है, एडवर्टीजमेंट है, एक तरीके से ये एक्सपेंस है। इसके लिए P&L के कौन सा साइड लिखोगे, डेबिट साइड। ये तो आपने लिख दिया क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड आके लिखोगे, क्या लिखोगे बताओगे, दैट इज टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। यस, तो वो कितना है, 2 लाख।
तो गुड्स निकला है। अब आप एक तरीके से लॉजिक सोचो, अभी सेल करते तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते क्रेडिट साइड बाय सेल, और पैसा आता तो कैश में बैलेंस बढ़ा देते। मतलब अब समझो तो वैल्यू भी है एक तरीके से वैसे ही चल रही है। गुड्स निकले तो भैया उधर ही क्रेडिट साइड, हाँ खर्चा हुआ है तो एडवर्टीज, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो इसी के साथ साथ एक साथ तो हमें एक तरीके से हमने एक और एडजस्टमेंट ले लिया यहाँ पे। फिर अगला लेते हैं, गुड्स डैमेज बाय फायर, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। गुड्स डैमेज बाय फायर, एक्सीडेंट, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। पहले तो ये रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद नॉट इंश्योर्ड, और दूसरा है इंश्योरेंस क्लेम इज ड्यू। नॉट इंश्योर्ड क्या हो गया, मतलब कि उसका हमने इंश्योरेंस निकाला हुआ नहीं है। और सेकंड बी पार्ट यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस क्लेम इज ड्यू। तो हम पहले सिर्फ ए पार्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है। ए पार्ट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा जरा देखते हैं। गुड्स डैमेज बाय फायर, ठीक है। एक्सीडेंट, तो एक तरीके से मेन मुद्दा यहाँ पे ये समझिए डैमेज, आग से डैमेज, आग लग चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है, या चोरी भी हो चुकी है, थेफ्ट, तो कुछ भी हो तो एक तरीके से हमारा नुकसान हुआ है। अच्छा, उसका हमने इंश्योरेंस नहीं निकाला। इंश्योरेंस जैसे कि अगर आपको कहता हूँ मैं, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, तो हमारी दुकान में यार पानी भर गया, फ्लड्स आ गए थे, तो भैया जो सामान था वो तो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, वो तो बिक नहीं सकता। तो अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया तो मेरा पूरा नुकसान है। तो बस पहला पार्ट उसी को ध्यान दीजिए, नॉट इंश्योरेंस, गुड्स के ऊपर कोई भी इंश्योरेंस निकाला हुआ नहीं है। चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये पार्ट ए है नॉट इंश्योर्ड वाला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस, ये पार्ट ए के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट इंश्योर्ड, ठीक है। चलिए तो वापस से गुड्स निकले हैं, यस और नो, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखोगे आप यहाँ पे, बाय गुड्स लॉस बाय फायर, या तो क्या लिखोगे थेफ्ट, के बाद एक्सीडेंट, जो भी हुआ जिस वजह से इसको किसी ने चोरी कर ली, एक्सीडेंट हो चुका है, जो भी हो, जो नुकसान हुआ है सब चीज़ें आ चुकी है। भैया इतने का हमें नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ है भाई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लीजिए 1 लाख, 1 लाख रुपए का पूरा नुकसान, लेकिन ये नुकसान गुड्स के टर्म्स में हुआ। अच्छा, हमने इंश्योरेंस नहीं निकाला है, ठीक है भाई हमारी गलती, तो ये नुकसान कौन बेयर करेंगे, पूरा का पूरा हम खुद बेयर करेंगे। ये नुकसान जैसे एडवर्टीजमेंट क्या था, हम चाहते थे, हमने खुद ने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे हम चोरी करवाना चाहते नहीं थे, आग लगना चाहते नहीं थे, एक्सीडेंट होना चाहते नहीं थे, तो हमारा लिटरली नुकसान हुआ है। एडवर्टीजमेंट तो में तो क्या था, हमारा फ्यूचर में सेल बढ़ेगा, इसके लिए हम आज कुछ चीज़ें फ्री में दे रहे थे, ये और नो। तो ये आपके लिए पीएनएल अकाउंट में दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, दैट इज टू लॉस बाय, या तो फायर, अगर आग लगी है, ये क्या लॉस बाय फायर, फिर दूसरा है थेफ्ट, फिर दूसरा है यहाँ पे एक्सीडेंट, जो भी। तो ये पहले जो लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, ये लॉस किसका है, गुड्स का, यहाँ पे एक्चुअल रुपीस का लॉस है। ये भी कितना हो गया आपके लिए, 1 लाख। तो फटाफट चीज़ें नोट कर लीजिए, ये हमारे क्विक सेशंस हैं, इसके अंदर आपको सारे के सारे एडजस्टमेंट्स इस प्रकार कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। यस और नो, इज दिस परफेक्टली फाइन। चलिए क्या बात है, तो मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट बी, दैट इज व्हाट, ये रहा, क्या लिखा गया, इंश्योरेंस क्लेम इज ड्यू। तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम इज ड्यू, व्हाट डू मीन बाय इंश्योरेंस क्लेम इज ड्यू, मतलब हमने क्या निकाल के रखा था, इंश्योरेंस कंपनी के पास से इंश्योरेंस निकाल के रखा हुआ था। तो बहुत अच्छी बात है भाई, इंश्योरेंस आपने निकाल के रखा है। तो सेम केस लीजिए यहाँ पे, तो ये 3-3 बनाया, जी हाँ 3 दिन का जरूरत पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले नुकसान हुआ है, ठीक है, तो नुकसान हुआ है यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, जो भी होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया कितना अमाउंट, 1 लाख। अब हमारा जो नुकसान हुआ है 1 लाख का पूरा नुकसान हुआ है। अब हमने इंश्योरेंस निकाला था, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई हम आके मुआयना करेंगे, चेक करेंगे कि भाई कितने का आपका नुकसान हुआ है, तो वो आके कहते हैं भाई आपका 80,000 तक का हम क्लेम एक्सेप्ट करेंगे, आपको हम 80,000 रुपये दे देंगे। तो भाई ये पैसा मिलेगा, फायदा है ना, एक तरीके से बच गए हम, 1 लाख का नुकसान हुआ था,
80,000 हमें कौन दे रही है? इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो ये हमारे लिए बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम ड्यू। आया ना? कितना क्लेम ड्यू है बताइए? 80K। ये हमें मिलने वाला। तो हमारा नुकसान कितना हुआ? हमारा नुकसान यहाँ पे सिर्फ 20,000 हुआ है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे P&L में लिखेंगे, दैट इज टू गुड्स लॉस बाय सॉरी टू लॉस बाय कितने का नुकसान हुआ है भैया? यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का हमारा एक्चुअल नुकसान हुआ है। पहले वाले केस में क्या था? हमने इंश्योरेंस निकाला हुआ नहीं था, वी हैव नॉट टेकन द इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस नहीं निकाला हुआ है ना? तो इसके वजह से आपको पूरा 1 लाख आपको बेयर करना पड़ा। यहाँ पे आपने इंश्योरेंस निकाला हुआ था, तो ज़रा देखिए 80,000 रुपीज़ आपको कंपनी देगी, इंश्योरेंस कंपनी। तो आपका नुकसान कितना हुआ? असल में सिर्फ 20,000 नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे इस प्रकार लिख ली है। तो फटाफट आप लोग भी नोट्स बना लीजिए। तो ये 9th एडजस्टमेंट्स इस तरीके से आपकी सीरीज़ के अंदर है, और ये भी हो चुका है इंश्योरेंस क्लेम ड्यू, जिसके अंदर पार्ट ए पार्ट बी था, तो दोनों हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो ये एक तरीके से आपने डोनेशन दिया गया है, तो ये वापस एज अ फ्री सैंपल की तरह होगा ना। तो कभी कभी क्या होता है, देखो नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, तो कंपनीज होती है ना, वो अपनी तरफ से कुछ क्या करती है, चैरिटी के रूप में देती है। जैसे कि उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, ऐसा नो, तो बहुत सारी कंपनी जो बिस्लरी पानी बनाती थी उन्होंने पानी दिया। तो कोई फूड्स पैकेट्स बनाते हैं तो भाई उन्होंने फूड्स बिस्किट्स वगैरह दिए। तो उस टाइम पे वो चैरिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया, वहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट का मोटिव नहीं था। वहाँ पे कुछ आपदा घटी है, तो वहाँ पे क्या करना है कि भाई उनसे जो बन बना वो मदद करनी थी, क्योंकि CSR एक्टिविटी होती है कि भाई हमें सोसाइटी को वापस से देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से तो हमने कमाया है। समझ में आया? तो ये कंपनी अपने अपने तरीके से करती है। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो यहाँ पे क्या है, आपको वापस से वही सेम इफेक्ट्स रहना है। तो चलो पास करते एकदम लॉजिकली। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, और ये आपका बन चुका है P&L अकाउंट। पहला इफेक्ट यहाँ पे देंगे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। यस, तो यहाँ पे क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय गुड्स गिवन एज चैरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। कितना चैरिटी में दिया हुआ है गुड्स, बोलो यार। यहाँ पे गुड्स दिए हुए चैरिटी में फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा आपके लिए है P&L अकाउंट में एक तरीके से खर्चा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप टू डोनेशन। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं लिखना भाई, डोनेशन किया हुआ ना आपने, 2 लाख रुपीज़ का क्या किया आपने, डोनेशन। ये यहाँ पे आपने इस प्रकार लिख दिया, तो ट्रेडिंग अकाउंट हो चुका है, P&L अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ ये एक और एडजस्टमेंट्स हमारा कंप्लीट हुआ है, तो फटाफट नोट्स बना लीजिए, और इस तरीके से हम और भी चीज़ें करते रहेंगे। इस तो आपके साथ कुछ न्यूज़ भी शेयर करनी है, सो ऑल इन वन तैयारी। तो जैसे कि आप सबके एग्जाम्स भी अभी ख़त्म हो चुके होंगे, नया एकेडमिक ईयर भी चालू हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है डाउनलोड कीजिए नून ऐप पे। वहाँ पे आप फ्री लेक्चर्स आपके लिए कंडक्ट किए जाते हैं टोटली, और इस तरीके से आपके लिए तैयारी की जाती है। अपने दोस्तों के साथ पढ़िए। नून इंडिया का सबसे पहला सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई कर सकते हो मिलके। बस आपको करना इतना ही है, डाउनलोड करना है, ज्वाइन करना है, और अपने फेवरेट टीचर्स से पढ़िए, और साथ ही साथ उनसे आपको स्पेशल प्राइस भी आप जीत सकते हो, जिसकी स्पेशल वीडियो मैसेज भी आपको मिलेंगे वीकली उनकी तरफ से। और साथ ही साथ आप जीत सकते हैं नून के लिए गुडीज़ जो है, फिर अमेजॉन कूपर्स है, वो सारी चीज़ें मिलते हैं फ्री लाइव क्लास में। तो वो देखो क्या क्या होता है वहाँ पे, इंडियाज़ के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, डाउट सॉल्विंग अनलिमिटेड, हाई क्वालिटी नोट्स, प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलते हैं, फन कॉम्पिटिशन्स। तो वेट किस बात का है, तो 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप भी मिस मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए ऐप को अभी का अभी, और मिलते हैं वहाँ पे भी फ्री क्लास में इस तरीके से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू एवरीवन। और इस तरीके से सेशंस अगले आते रहेंगे, वेट कीजिए अगले वीडियो का, जहाँ पे पार्ट 3 आपके लिए करवाया जाएगा, और एडजस्टमेंट। तो इस तरीके से सीरीज़ आपके लिए चलती रहेगी। तो शेयर कीजिए लेक्चर जितना हो सकता है, फ्रेंड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस तरीके से हमें भी पार्ट बनाइए आपकी जर्नी का।